गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपकी नेक्स्ट वीडियो में आपको हम प्रश्नावली 1.3 एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे। तो आज हम आपको 1.3 एक्सरसाइज के बारे में बताने जा रहे हैं। इससे पहले आपको हमने पिछली वीडियो में 1.2 एक्सरसाइज के बारे में बताया था। आज हम 1.3 एक्सरसाइज के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, इसमें सवालों को कैसे सॉल्व करना होता है ये बताया गया है। तो जैसे कि जहाँ पर रूट 5 दिया हुआ है, उस सवाल में कहा है कि सिद्ध करना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर वो ऐसा कहता है तो हमें पहले मान के चलना होगा कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तभी हम उसको सिद्ध कर पाएंगे कि वो अपरिमेय संख्या होगी। तो हमने रूट 5 को एक परिमेय संख्या मान लिया है। फिर इसके बाद रूट 5 को लिखा है, अतः रूट 5 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। फिर इसमें जो q दे रखा है, जो हर है इसका, उसको 0 के बराबर नहीं होना चाहिए परिमेय संख्या के अनुसार। माना कि p व q में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। एक के अलावा कोई नहीं होना चाहिए इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड। हम गुणनखंड करेंगे तो केवल एक ही मिलेगा, उसके अलावा कोई नहीं मिले। ठीक है, तो वो हमारा परिमेय में आ जाएगा। अब इसने कहा कि जैसे कि हमने बताया कि एक के अलावा कोई नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि p व q सहभाज्य हैं, इसलिए इनका एक के अलावा कुछ नहीं हो सकता। फिर हमने जैसा कि अपने बताया कि रूट 5 को p/q के रूप में लिख सकते हैं, लिख दिया। फिर q का इधर गुणा कर देंगे तो रूट 5 q बराबर p हो जाएगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर रूट 5 q का वर्ग करेंगे, p का वर्ग करेंगे। इसका किया 5, q का किया q² बराबर में p² आ गया। फिर लिखेंगे अतः 5 p² को विभाजित करता है। ठीक है, क्योंकि हमने p² के निकले तो 5 गुणा q², मतलब p² के गुणनखंड 5 गुणा q² है। इसका अर्थ यह है कि 5 p² को विभाजित करता है। इस प्रकार 5 p को भी विभाजित करेगा। अब ये मान लेते हैं कि जो p है उसको हमने 5m मान लिया है। 5m हो तो जहाँ p लिखा हुआ है वहाँ पर हम 5m का होल स्क्वायर कर देंगे। जो p का स्क्वायर है तो इसलिए इसका भी स्क्वायर, 5 का 25 m² हो गया। 5 से 25 5 बार कट गया, q² बराबर 5m² आ गया है। अब आगे हमने लिखा अतः 5 q² को विभाजित करता है। इस प्रकार 5 q को भी विभाजित करेगा। जैसे कि हमने ऊपर लिखा कि 5 p² को विभाजित करता है, तो p को भी 5 विभाजित करेगा। इसी प्रकार से यहाँ भी लिख दिया है। अतः p व q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 आया है। क्योंकि देखो यहाँ गुणनखंड किया तब 5 आया, यहाँ पर किया तो q के भी 5 मिला है। एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 मिल रहा है, तो परंतु इस कथन का विरोध करते हैं तो p व q में केवल एक के अलावा कोई भी अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर हमारा 5 मिल रहा है, इसलिए ये रूट 5 परिमेय संख्या नहीं है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से हम यहाँ लिख देंगे। इसमें कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, बस एक थोड़े थियोरेटिकल मेथड है। उस थियोरेटिकल मेथड को थोड़ा समझना है और बस उसके अनुसार हमें करते जाना है। अब देखिए कुछ एक इस तरह का था, एक सवाल कुछ इस तरह का है हमारा। जैसे कि अगर मान लीजिए जैसे यहाँ रूट 5 दिया था, अगर इस तरीके से दे रखा हो 3 प्लस रूट 5 और कहे कि ये एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। तो जैसा कि हमने बताया कि सिद्ध करने के बारे में कहेगा तो हमें पहले इसे परिमेय संख्या मानना होगा, तो हमने मान लिया है। फिर इसको लिखेंगे कि ये p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ q 0 के बराबर नहीं होगा। p व q में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और p व q सहभाज्य है। इतना हमें हर सवाल में करना ही करना है। यहाँ तक तो हम हर सवाल में करेंगे, बस खाली ये संख्या बदल जाएगी, लेकिन ये थ्योरी नहीं बदलेगी। अब इसके बाद 3 प्लस रूट 5, 2 रूट 5 बराबर p/q लिख दिया है। फिर 3 जो प्लस के थे उधर जाके माइनस के हो गए। फिर 2 को भी इधर ले आए तो 2 इसके बट्टे में आ जाएगा, p/2q माइनस के 3/2 हो गया है। अब हमने लिखा अतः p/2q व 3/2 परिमेय संख्याएं हैं और इनका जो अंतर है रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु इससे इस कथन का विरोध होता है कि क्योंकि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 3 प्लस 2 रूट 5 भी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने बताया है कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन
वास्तव में रूट 5 परमेय संख्या नहीं है, जो हमने ऊपर सिद्ध कर चुके हैं कि रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। इसका अर्थ ये है कि ये रूट 5 हमारी क्या है, अपरमेय संख्या है। तो ये अपरमेय है, ठीक है। जैसे हमने लिखा है कि रूट 5 एक अपरमेय संख्या है, तो इस प्रकार जो 3 प्लस के 2 रूट 5 है, तो ये भी क्या है, एक अपरमेय संख्या ही होगी, ठीक है। इसके अनुसार ये होगा। अब इससे आगे के सवाल देखते हैं। तीसरे का पहला सवाल है, इसमें 1/√2 दिया हुआ है, जिसको इसने अपरमेय सिद्ध करना है हमें। और जैसा कि हमने बताया है कि मानेंगे फिर लिखेंगे, इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। Q बराबर 0 नहीं है, 1 के अलावा कोई अवशिष्ट गुणनखंड नहीं है, ठीक है। P/Q सहवाची संख्या है। ये सारा कुछ हमने जैसे बताया हर सवाल में लिखते आए हैं, उतना हमें लिखना ही लिखना है। फिर P/Q के रूप में इसे लिख देंगे, Q का इधर और √2 का इधर करेंगे, फिर दोनों तरफ वर्क करेंगे। वर्क करके कुछ इस प्रकार हमारी संख्या आ जाएगी। फिर बाद में जैसा कि हमने पहले सवाल में किया, सेम उसी तरीके से करना है। लिखेंगे अतः 2Q² को विभाजित करती है, इस प्रकार 2Q को भी विभाजित करेगी, ठीक। अब माना कि Q बराबर 2m हो, तो Q की जगह 2m रखेंगे। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, m का m² हो गया, 2 से 4 2 बार कट गया। फिर यहाँ पर भी देखो P² के 2 गुणनखंड आए हैं, 2 गुणा m², तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे अतः 2P² को विभाजित करती है, और इस प्रकार 2P को भी विभाजित करेगा। अब आगे जैसे कि हमने पिछले सवाल में किया, सेम वही P/Q के कम से कम एक अवशिष्ट गुणनखंड 2 होगा। जैसे वहाँ 5 था, जैसे यहाँ पर 2 हो जाएगा। 2 इसका अवशिष्ट गुणनखंड हो जाएगा, परंतु इसका अगर हम विरोध करते हैं तो विरोध करने पर जो P/Q है उनमें हमने ऊपर लिखा था कि 1 के अतिरिक्त कोई भी अवशिष्ट गुणनखंड नहीं है, जबकि यहाँ पर एक अवशिष्ट गुणनखंड 2 आ रहा है। अतः ये बात असत्य है। इस प्रकार 1/√2 एक परमेय संख्या नहीं होगी, और इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि 1/√2 एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। अब देखिए इसी तरीके से एक अगला सवाल है, 7√5 दे रखा है, जिसमें सिद्ध करना है कि ये भी एक क्या है, अपरमेय संख्या है। तो जैसा कि हमने बताया कि मानना है एक परमेय संख्या, उसके बाद बताएंगे इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इस तरीके से हम इसे दर्शाएंगे, और एक के अलावा कोई भी अतिरिक्त अवशिष्ट गुणनखंड नहीं है, सहभाज्य भी हैं, ये बात हमें सब में बतानी ही है। फिर उसके बाद इसे P/Q के रूप में लिख देंगे, 7 को इधर ले जाएंगे, और यहाँ बताएंगे कि P व 7Q का अनुपात एक परमेय संख्या है, इस तरीके से बता देंगे। फिर लिखेंगे कि √5 भी क्या होगा, परमेय संख्या होगी। लेकिन अगर इस कथन का विरोध किया जाए तो हमें पता चलता है कि क्योंकि √5 एक अपरमेय संख्या है, इसलिए इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि 7√5 भी एक क्या होगी, अपरमेय संख्या होगी। इसलिए 7√5 एक अपरमेय संख्या है, ये हमने लिख दिया है। अब आपकी एक्सरसाइज का एक लास्ट सवाल है, 3.3 का तीसरा सवाल, जिसमें ये बताया गया है कि माना कि 6 + √2 एक अपरमेय संख्या, वो परमेय संख्या हमने मान ली है, जैसे कि और सवालों में मानते हैं वैसे यहाँ पर भी मानेंगे, और इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे Q बराबर 0 के नहीं है, और P/Q के एक के अतिरिक्त कोई भी अवशिष्ट गुणनखंड नहीं होगा। P/Q सहभाज्य संख्या है, ये हम बता देंगे। इसके बाद इसे P/Q के रूप में लिख देंगे, ठीक है। फिर 6 को उधर ले जाकर माइनस का दिखा देंगे, फिर लिखेंगे P/Q व 6 परमेय संख्या है, और इस प्रकार इसका अंतर √2 भी क्या होगी, परमेय संख्या होगी। परंतु इस कथन का विरोध करते हैं तो √2 एक अपरमेय संख्या है, परमेय नहीं है, वो क्या है, अपरमेय संख्या है। इसके अनुसार यह निष्कर्ष निकलता है कि 6 + √2 एक अपरमेय संख्या है। तो इस तरीके से हम बता देंगे कि 6 + √2 एक अपरमेय संख्या है, ये हमने सिद्ध कर दिया है। अब आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है। इसके बाद अभी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके बारे में अब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि अब तो ये एक्सरसाइज खत्म हो गई है। अब उसके बाद 1.4 एक्सरसाइज आएगी, जिसके लिए आपको न्यू वीडियो तो देखना होगा। तब तक के लिए नमस्कार।